हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम HTML लिस्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। साथ में ये भी समझेंगे कि नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट की क्या नीड है, क्यों हमें इसको यूज़ करना चाहिए और इसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में भी नेस्टेड कॉन्सेप्ट समझा था। ऑलमोस्ट उस जैसा ही है, सेम वे में यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा आपको लुक एंड फील डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हम सिक्वेंसिंग की बात करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के नेस्टेड को समझ जाता। ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ऑल्दो स्ट्रक्चर वही रहेगा, पर्पस वही रहेगा, बट थोड़ी सी चीज़ें डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बस मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना। तो अगर आप इनको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मेनली हम जो मेन एडवांस टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले बेसिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे अगर आपको सिंटेक्सेस में अभी आइडिया नहीं है कौन सा टैग कब यूज़ किया जाता है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले वाला सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो, जहाँ से आपको सारा बेसिक का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अभी के लिए अपन फोकस करेंगे नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है। तो अभी अगर अपन कोड देखें तो यहाँ पे हमने एक बेसिक HTML कोड लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ HTML का एक हेडिंग डाला हुआ है। तो इसको सेव करके मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, हमारे को एक लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, बट नेस्टेड टर्म्स में। कैसे बनेगी, देखो नेस्टेड होता क्या, पहले ये क्लियर करते हैं। जब भी किसी एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट को भी यूटिलाइज कर लें तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, है ना। तो इस तरह से जब कोई चीज बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नेस्टेड लिस्ट। वैसे अगर आप लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होगी तो वहाँ आपने लूप भी देखा होगा, है ना। और आपने इफ कंडीशन भी देखी होगी कि नेस्टेड इफ कंडीशंस होती हैं। और अगर अपन इसकी बात करें तो अपन ने अनऑर्डर्ड लिस्ट में नेस्टिंग देखी थी। तो मतलब कोई भी पार्ट, अगर जैसे टेबल की बात करते हैं तो टेबल इनसाइड ए टेबल क्या हो गया, नेस्टेड टेबल। इफ की बात, इफ कंडीशन की बात करें तो इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज नेस्टेड इफ कंडीशन या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है। तो जब भी कोई चीज किसी और में यूटिलाइज होती है सेम, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। तो उसके एग्जांपल के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन एक हेडिंग डाल के कुछ टाइटल लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे H3 नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट हमारे पास पॉपुलेट हो गया। अब हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, एंटर। यहाँ पे करेंगे LI, मैं रिक्वायरमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले एक लिस्ट बना लेते हैं बेसिक सी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी लिख सकते हो। यहाँ लिख देते हैं इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे, यहाँ पे आ गया LI, और इधर हम लिख देते हैं गेम्स। ठीक है, गेम्स। और इसके बाद वाले में अपन लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हीकल लिस्ट, व्हीकल्स लिस्ट। ठीक है। और इस वाले को भी दे देते हैं गेम्स लिस्ट। अब आपको यहाँ पे अगर इसको इक्विपमेंट्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट भी कर सकते हैं, इसको आइटम लिस्ट, जिससे वो सिंक हो जाए बाकी से। ऑल्दो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिस्ट पे, बट सारे कॉलम एक साथ एक जैसे साउंड करें, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट, गेम्स लिस्ट एंड व्हीकल लिस्ट। अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो अभी आपको दिखेगा तो ये तीनों आइटम हमारे को वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखो रिक्वायरमेंट ये है कि इस लिस्ट, हमने इसको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट, सेकंड को गेम्स लिस्ट, थर्ड को व्हीकल्स लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, ये तो हमारी हो गई मेन टाइटल, है ना। इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मेन टाइटल हो गया, फर्स्ट आइटम। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट के नीचे मुझे एक और लिस्ट चाहिए जहाँ पे हम उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मेंशन कर सकें। उसी तरह गेम्स लिस्ट के अंदर
एक और लिस्ट चाहिए जहाँ पे हम गेम्स को स्पेसिफाई कर सकें। तो ये तो आप मान सकते हो एक तरह से हेडिंग और अब सब हेडिंग है ना। तो सब लिस्ट ऐड करने के लिए, हाँ इन शॉर्ट आप कह सकते हो सब लिस्ट। जब आपको इनके लिए सब लिस्ट ऐड करनी हो तो आप क्या करोगे, नेस्टिंग करोगे ऑर्डर्ड लिस्ट की। कैसे देखते हैं, देखो एल आई है, उसकी जस्ट बाद आपको एंटर करना। अब कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एल आई ऐड करते हैं और उसके अंदर लिस्ट को बनाते हैं। तो उसमें इश्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एल आई टेस्ट, एक बार के लिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेव किया, वेब ब्राउजर रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो एक अलग से एलिमेंट ऐड हुआ, फिर उसके बाद में टेस्ट हुआ, वो भी यहीं पे शो हो रहा है। तो ये प्रॉपर वे नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो देखो हमने एल आई डाला, अगर यहाँ पे इसका ओ एल डालेंगे तो भी वो, मैं जो वापस से एक बार करके दिखाता हूँ आपको। एल आई हमने किया, इधर लिखते हैं ओ एल, इस ओ एल को इसके बाद रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करके सेव करते हैं। अब इधर लिख देते हैं टेस्ट। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो भी ये करेक्ट वे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक लिस्ट आइटम के अंदर, ये लिस्ट आइटम है आपका सेकंड वाला, उसके अंदर एक और लिस्ट बना रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं, क्योंकि डबल नंबरिंग हो गई। हमें क्या चाहिए था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट के नीचे उसके आइटम्स शो। तो बेटर वे क्या होता है, मैं इसको एक बार हटाता हूँ यहाँ से पूरा। बेटर वे ये है कि आप डायरेक्टली यहीं से ओ एल स्टार्ट कर दो, मतलब ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करो। तो यहाँ लिखेंगे ओ एल, अब एंटर करेंगे। अब आप जो भी लिस्ट आइटम देना चाह रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात है तो यहाँ लिखेंगे लैपटॉप्स, सेव किया, पहला आइटम दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। मेन लिस्ट है और उसके बाद में लैपटॉप्स। उसी तरह से एंटर करके कुछ और आइटम ऐड कर देते हैं, मोबाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप, मोबाइल, और यहाँ पे लिखते हैं टैबलेट। ठीक है, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। सब मेन लिस्ट तो हमारी कौन सी है, जहाँ पे हमने लिस्ट का नेम डाल रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट, गेम्स लिस्ट, व्हीकल लिस्ट। और जो सब लिस्ट होगी उसमें क्या होगा, उसकी डिटेल होगी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट के नीचे क्या लिखा हुआ रहा है, लैपटॉप्स, मोबाइल और टैबलेट। उसी तरह से अब हम गेम्स वाले में बनाते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओ एल, और यहाँ लिखेंगे एल आई लिस्ट आइटम। गेम्स में आप कुछ भी नेम मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डाल दिया क्रिकेट, फिर से एल आई फुटबॉल, फिर से एल आई, और यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल। तो ये तीन गेम्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे भी लिस्ट आ गई हमारे पास। उसी तरह से हम व्हीकल में भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हीकल के लिए यहाँ पे आप डालोगे एल आई, एल आई से पहले आपको लिखना पड़ेगा ओ एल, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और अब इधर डाल सकते हैं अपन फिर से एल आई, और यहाँ अपन व्हीकल्स का नेम डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला कार, फिर से एल आई करेंगे, बाइक, एल आई, और यहाँ पे डाल देते हैं मे बी बस। ओके, सो इफ अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र तो आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये एस देखो यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ एस आ गया, तो इसको सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपको लिस्ट इस तरह से दिखेगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट, उसके एलिमेंट्स, फिर गेम्स लिस्ट, उसके सब आइटम्स, और फिर व्हीकल्स, उसके सब आइटम। तो ये एडवांटेज होता है नेस्टिंग करने का लिस्ट का। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये भी पॉसिबल है कि हम इस लिस्ट के भी एक और सब लिस्ट बनाएं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अगर हम लैपटॉप वाली बात करते हैं तो यहाँ पे अपन करते हैं ओ एल, एक और लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, और इस ओ एल के साथ में अपन डालते हैं एक और एल आई, और यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया कीबोर्ड। उसी तरह से एक और लिस्ट आइटम डाल के दिखाता हूँ, यहाँ आ गया माउस, सेव रिफ्रेश। तो आप देख रहे हो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है, और सब लिस्ट का भी एक पार्ट है, और अगर आप चाहो तो इसमें भी लेवल कर सकते हो और इसमें ऐड कर सकते हो। तो जैसी भी अपनी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग अपन नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड जो लिस्ट है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट हमेशा रिकमेंडेशन यही रहता है कि जितना ज़्यादा सिंपल वे में अपन नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करें उतना बेटर है। अदरवाइज क्या वो खुद हमें ही रीड करने में इशू होगा कि कितना बड़ा लेवल उसका होगा। वैसे हम बना सकते हैं मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट, बट ये हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि जितना सिंपल वे में आप उसको प्रेजेंट कर पाओ, क्योंकि एट द एंड ये डेटा यूज़र देखने वाला, तो यूज़र को अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करोगे तो शायद वो उतना अप्रिशिएट नहीं करे उस वेबसाइट को, और अगर आपने सिंपल लिस्ट प्रिपेयर किया तो वो फॉर श्योर उसको अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। बट ये पॉसिबिलिटी है, आप इस तरह से लेवल में भी लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। तो आज के सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट में नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट को
नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।